सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू अवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 96 सैयामैन ऑन द सीन। सो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई गोहान और पिकलो टैग बैटल कर रहे होते हैं गामा 1 और गामा 2 के साथ, और एंड में भाई पिकलो ने अपना न्यू फॉर्म अनलॉक कर दिया होता है। सो गाइस, बिना देरी ना करते हुए अब इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ट्रंक्स को यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि एंड्रॉइड्स और उस हेडो ने उसे बनाया था। बुल्मा यहाँ कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है, और यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने सम हंड्रेड्स को पहले फाइट किया हुआ है, ये ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा उनसे, है ना। बुल्मा कहती है कि क्या। उसके बाद ट्रंक्स कहता है कि कुछ भी हो, पिकलो अभी मुसीबत में हो और वो अकेला है, और जिससे पहले हमने फाइट की थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और बुल्मा कहती है कि क्या तुमने इसे छुपा के क्यों रखा था। उसके बाद भाई टर्न्स बताता है कि आपने मुझे पहले ही हीरो बनने से फॉरबिड कर दिया था, और मुझे नहीं लगता आप इस चीज को पसंद करती। और यहाँ पे बुल्मा कहती कि ठीक है, ये मेरी गलती है, अगर मुझे ये पहले पता होता तो हम इन सब चीजों को आराम से रोक सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई गोटैन वैसी वहां आ जाता है वो, और भाई वो वैसे ही बुल्मा को देख लेता है और वो कहता है कि ओ हाय मैम, हम यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क करने आए हैं साथ में। बुल्मा यहाँ पे कहती है कि तुम दोनों अब इस सिचुएशन से बिल्कुल भी बाहर नहीं हो, तो जल्दी से चलो और पिकलो की मदद करनी है हमें, और जाओ उन्हें दिखा दो तुम क्या चीज हो। और यहाँ पे भाई ट्रंक्स एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है कि समझे गोटेन, चलो यही हमारा चांस है सैयामैन वापस से बनने का। और गोटेन यहाँ से थोड़ा सा हैरान होता है यहाँ पे। और उसके बाद भाई यहाँ ट्रंक्स उसे समझाता है कि बात यह है कि हेडो बाहर निकल चुका है जेल से, और भाई उसने रेड रिवन आर्मी के साथ टीम अप कर लिया है। और गोटेन कहते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता। उसके बाद भाई एकदम से बुल्मा अपनी शिप मंगा लेती है और वो कहता है कि चलो चलने का टाइम हो गया है, और पिकलो की लोकेशन दो जल्दी से मुझे। और यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि क्या उसकी लोकेशन। और भाई उसके बाद यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स उसकी की ढूंढने लगते हैं, और भाई उन्हें डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती है। और इसके बाद बुल्मा कहती है कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो इस मामले में, तो जाने दो, मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। देखते हैं कि वो कॉल उठाता है कि नहीं। उसके बाद भाई हम यहाँ पे वापस से फाइट की सीन में आते हैं। हम यहाँ पे वापस से देखते हैं वही लाल रोशनी और सभी के सभी यहाँ पे पूरी तरीके से हैरान। और हम देखते हैं बाहर निकलता है ऑरेंज पिकलो और ही इज विद हिज बल्की बॉडी। उसके बाद भाई वापस हम बुल्मा वाले की सीन में आते हैं और वो कहती है कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। और टंक्स यहाँ पे कहता है कि शायद से क्रीमी को पता होगा कि उनका बेस वहाँ कहाँ पे है, उनका बेस कहाँ पे है, क्योंकि भाई वो उस केस पे काम कर रहा था। उसके बाद भाई वो क्रीमी को कॉल लगाती है और एंड्रॉइड 18 भी उसके साथ में ही होगी। उसके बाद हम फाइट सीन में वापस आते हैं और भाई यहाँ पे कामाटू बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि और इसका क्या मतलब है, और वो एकदम से भाई पिकलो के ऊपर बहुत सारा रेंज में अटैक करने के लिए जाता है और उसे पंच करता है। बट भाई पिकलो को एक दिन का भर भी असर नहीं होता उसके अटैक का, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली 10-12 पंच मारता है बट फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और भाई इसे देख के यहाँ पे पैन भी हैरान होती है और डॉक्टर हेडो भी हैरान होता है। और उसके बाद भाई पिकलो एकदम से खाली बस एक पंच मारता है एंड्रॉइड 2 को, जिसकी वजह से भाई वो पीछे जाके पूरा भाई बेहोश ही हो जाता है समझ लो। और भाई पिकोलो यहाँ पे काफी खुश होता है। वो कहता है कि शेनलोंग मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि वो एक्स्ट्रा पावर डाल रहा है। और भाई यहाँ इसे देख के तो सभी लोग डर रहे होते हैं। मेजेंटा कहता है सभी सोल्जर्स को उसके ऊपर फायर करो, बट भाई एक भी गोली का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। और भाई मैजेंटा की यहाँ फट जाती है और वो वहां से भागने लगता है। बट यहाँ पे उनके सामने आ जाती है पैन, जो भाई उन्हें रोक लेती है और भाई ये भी इन्हें अच्छा खासा पीट रही होती है। एकदम से भाई मैजेंटा का नौकर एकदम से पैन को मारने के लिए गन निकाल लेता है, और यही चीज भाई गामा 2 देख लेता है और वो उसे ऊपर शॉट कर देता है उसकी गन, जिसकी वजह से गिर जाती है। और उसका नौकर कहता है कि एक्सप्लेन योर सेल्फ गामा। और गामा 2 यहाँ पे समझ चुका होता है कि उन्हें किसके लिए फाइट करनी है, और पैन एकदम से उसके नौकर को भी पीट देती है अच्छा खासा, और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। और पिक्लो भी यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोहान को कहता है कि अब तुम दोनों फाइट करना बंद कर सकते हो। और हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई गोहान और गावान क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे। गोहान उनसे पूछता है कि एक मिनट यहाँ क्या चल रहा है, और भाई यहाँ पे पिक्लो कहता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हमें दोनों साइड पे। गामा टू कहता है कि हाँ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मैजेंटा के पीछे डॉक्टर हेड भाग रहा होता है। वो कहता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और एकदम से हम देखते हैं कि वो सेल मैक्स के पास आ जाता है। मैजेंटा कहता है कि सेल मैक्स को जगाने वाला हो, और भाई यहाँ पे डॉक्टर हेडो कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, गामास अभी भी फाइट कर रहे हैं। मैजेंटा यहाँ कहता है कि तुम सबसे बड़ा फूल हो यहाँ पे, मुझे ये मिल रहा है तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। हेडो यहाँ बोलता है कि गामास बस वहाँ पे कंफ्यूज है, वो लोग
बस ये नहीं देख पा रहे कि हमारे एनिमीज बुढ़े हैं, और मैजेंटा यहाँ पे एकदम से हेडो को गोली मार देता है और वो सोचता है कि हेडो यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट भाई हेडो वापस से आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ये भूल गए कि मेरी स्किन एकदम से काइनेटिक इम्पैक्ट से रेजिस्टफुल है, यानी कि भाई गोली वोली का उस पर असर ही नहीं पड़ेगा, और वो एकदम से वो भी अपने कॉस्ट्यूम में आ जाता है। और भाई इसका सूट देख के मेजेंटा कहता है कि मेरे पास भी ऐसा ही कुछ है, और वो एकदम से दूसरा सूट एक निकाल लेता है, और भाई इसका सूट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होता है बट इसकी शक्ल पे सूट नहीं कर रहा होता है वो चीज़। और भाई मैजेंटा उसे थोड़ा सा चिढ़ा रहा होता है, बट फिर डॉक्टर हेडो उतने में से अपनी रोबोटिक बी को एकदम से उससे कटवा देता है, और भाई यहाँ पे मैजेंटा पागल हो गया होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे डॉक्टर हेडो कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था, कोई भी मॉडिफिकेशन मेरे हाशिमारू के सामने कुछ नहीं है, उसकी टॉक्सिन बहुत खतरनाक है। और उसके बाद हेडो कहता है कि तुम्हारी इंप्रेसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे जैसे साइंटिस्ट के लिए एक सपना था। और भाई उसके बाद यहाँ पे मेजेंटा एकदम से पागल होने लगता है उस दर्द की वजह से, और भाई वो जाके कंट्रोल सिस्टम पे ही अपना मुक्का दे मारता है, जिसे देख के भाई डॉक्टर हेडो बहुत ज्यादा हैरान होता है, और ही फाइनली अवेक्स सेल मैक्स। उसके बाद हम बाहर वापस आते हैं फाइट के सीन में। यहाँ पे गामा वन एकदम गामा टू से पूछता है कि क्या हुआ, और भाई गामा टू बताता है ऐसा लग रहा है वेदर चेंज होने वाला है, और यहाँ पे हम आसमान में देखते हैं कि बुल्मा भी यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन के साथ आ जाती है। और गोटेन एकदम से गोहान को देखता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा ही फाइट करते हो, और भाई गोहान इसे देख के मुंह बनाने लगता है। वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी आवाज है गोटेन? बहन यहाँ पे पूछती है कि पापा आपके ग्लासेस कहाँ हैं, और वो कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया था पहले ही। और बुल्मा यहाँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा बैकअप लाया है गाइस, और एक बेकार सा कॉप। और क्रिलियन यहाँ पे कहता है कि मानो चाहे मत मानो, बट भाई पुलिस बहुत टाइम से रेड रिबन आर्मी के एम्बिशंस पे पीछे पड़ी हुई थी, बट ऐसा लगता है कि पिकलो ने हमें मुंह पे पंच मारा है उसका सिगरेट बेच ढूंढ के। और भाई यहाँ पे बुल्मा कहती है कि देखो यहाँ कौन है, तुम कैसी हो पैन? और एंड्रॉइड 18 कहती है कि मुझे लगता है वो दोनों नए एंड्रॉइड से। और भाई यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन उन्हें देख के बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, और भाई ट्रंक्स पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई नेम है, और वो दोनों कहते हैं कि गामास। गोटेन पूछता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन? और भाई पिकलो इन दोनों को देख के हैरान होता है, वो कहता है कि क्या ये ट्रंक्स एंड गोटेन है? ये तो भाई बहुत ज्यादा बड़े हो गए जब मैंने उनसे लास्ट मीट किया था। और भाई गोहान यहाँ बताता है कि हम सही हैं छोटे रहते हैं जब तक कि हम पूरी तरीके से बड़े नहीं हो जाते एक ही साथ में। और उसके बाद भाई क्रिमिनल एकदम से गोहान से पूछता है कि तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम उनसे फाइट कर रहे थे है ना? और भाई गोहान यहाँ पे आके उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्योंकि भाई वो क्रिमिनल को अच्छे से देख ही नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि मेरी आंखें खराब है विदाउट ग्लासेस के। पिकलो बताता है कि बट तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो तुम्हारी आई साइट इंप्रूव हो जाती है ना? उसके बाद भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे सीन में डॉक्टर हेडो की फटी पड़ी हुई होती है, क्योंकि भाई वो उसे स्टॉप नहीं कर पा रहा होता है। और हम यहाँ पे देखते एकदम से बेस में से धुआं निकलने लगता है, और यहाँ पे भाई गामाटू कहता है कि मैं पिकलो से हार गया जब वो ऑरेंज हो गया था। और ट्रंक्स कहता है कि क्या ऑरेंज? गोटेन कहता है कि क्या वो तुम्हारी नई ट्रांसफॉर्मेशन है पिकलो? पिकलो कहता है कि अब ये क्या चीज है? गुहान बताते हैं हाँ तुम ऑरेंज हो गए थे और तुम्हारी की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पिकलो बताते कि मैंने ये रियलाइज नहीं किया, बट मैंने थोड़ी सी अवेकनिंग्स की है तुम्हारी तरह। और पैन यहाँ पे कहती है कि हाँ पिकलो वो बहुत ज्यादा कूल था। और यहाँ पे बड़े गोटेन और ट्रंक्स कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एक नेम होना चाहिए इसके लिए, जैसे कि सुपर सही है। पिकलो बताते हैं कि एक नेम मेरे ऊपर ऑरेंज पिकलो ही सूट करेगा, और भाई ये लोग इसे सुन के खुश होते हैं पता नहीं क्यों। और भाई एकदम से गोहान पीछे से भाई ढक्कन उड़ता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और गोहान और बाकी सभी से देख के हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज क्या हो रही है, और भाई डॉक्टर एडो की यहाँ फटी पड़ी हुई थी, क्योंकि भाई वहां से सेल मैक्स बाहर निकल रहा होता है, जो कि भाई लगभग बहुत सारा एंगर और एग्रेसिव दिख रहा होता है। इसकी आवाज से इनके कान के पर्दे फट रहे होते हैं। और भाई डॉक्टर हेडो एकदम से वैसे ही बाहर आता है, वो कहता है कि सेल मैक्स एक्टिवेट हो गया, और गामा की तो यहाँ फट जाती है। भाई वो कहता है कि क्या? और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी हैरान होते हैं। क्रेन कहता है कि ये हम क्या देख रहे हैं, ग्रेट जायंट वर्जन ऑफ सेल। और वैसे ही भाई यहाँ पे ये उठते ही अटैक करना चालू कर देता है, और गामास को डॉक्टर की फिक्र हो रही होती है, वो एकदम से डॉक्टर को ढूंढने चले जाते हैं। बट भाई सेल मैक्स का हाथ होने लगने वाला होता है, बट वो बच जाते किसी तरीके से। हम देखते हैं कि भाई दोनों के दोनों गामास एकदम से उनके ऊपर एकदम से सेल मैक्स के ऊपर टूट पड़ते हैं, बट भाई सेल मैक्स इज सो मच पावरफुल दैट दे कांट हैंडल हिम। और भाई यहाँ पे ये चीज देख के सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पिकलो वैसे ही कहता है कि लेट्स गो। और भाई यहाँ पे क्रिलिन कहता है कि हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही इसे रोकने के लिए थी, बट भाई ऐसा लग रहा है कि हमें बैटल करनी पड़ेगी। और भाई यहाँ पे पिकलो एकदम से सेंसू बीन देता है गोहान को, बट भाई गोहान वापस से पहले की तरह इसे गिरा देता है।
और पिकोलो इसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने इसे गिराया कैसे। गोहन कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना। गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं कि तुम दोनों अभी लड़ रहे थे है ना, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, हम जा रहे हैं लड़ने। और भाई वो दोनों एकदम से अपने सैया मैन आउटफिट में वापस आ जाते हैं। और भाई वही अपना कूल सा और बेकार सा डायलॉग मारने लगते हैं। और भाई इसके बाद यहाँ पैन और उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा कूल है। बुलमा कहती है कि क्या रियली, उन्हें अभी भी ये प्ले टाइम ही लग रहा है। और भाई वैसे ही वो दोनों एकदम से अटैक करने के लिए चार्ज कर देते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हो जाता है यहीं पे एंड। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।